पूर्व मंत्री आदरणीय बालेंद्र शुक्ला जी, ग्वालियर पूरब के ओजस्वी, जुझारू, लोकप्रिय विधायक सतीश सिंह सिकरवार जी, ग्वालियर के जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी, आदरणीय वीर सिंह जी, सरमन राय जी, संजय राठौर जी, अनिल शर्मा जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, श्यामू गुर्जर जी, सुरेंद्र यादव जी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे कांग्रेस के साथियों, किसान भाइयों, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। मैं किसान भाइयों के जज्बे को, जुनून को, उनकी साहस को, उनकी निडरता को सलाम करता हूँ, जो पिछले 50 दिनों से दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में, शीतलहर में दिल्ली की सरहद पर पड़े हुए हैं और तानाशाही, निर्दयी, संवेदनहीन सरकार के सामने दिल्ली में हमारे 60 किसान भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। हमारे मोहल्ले में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन का शोक होता है। और हमारे किसान भाई, 60 किसान भाई दिल्ली में प्रधानमंत्री के पड़ोस में शहीद हो चुके हैं और प्रधानमंत्री रूम हीटर चलाकर आराम फरमा रहे हैं 14 एकड़ के बंगले में। अब मैं आता हूं, ये किसान कानून क्या है? जो किसान बिल बनाए गए हैं, इनको पढ़ना समझना कृषि मंत्री के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि ये बिल अडानी ने बनाए हुए हैं। मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहता हूं, ये किसान बिल है क्या है। पहला किसान बिल है जमाखोरी कानून। जमाखोरी कानून लागू कर दिया गया है, जो जमाखोरी कानून कांग्रेस की सरकार ने, नेहरू जी की सरकार ने उसे हटाया था कि जमाखोरी नहीं की जा सकती है, जमाखोरी से महंगाई बढ़ती है। उस जमाखोरी के कानून को मोदी सरकार ने पास कर दिया है। अनलिमिटेड भंडारण किया जा सकता है, असीमित भंडारण किया जा सकता है। बड़े व्यापारियों, पूंजीपतियों और अडानी जैसे लोग कीमत निर्धारित करेंगे। सीधा सीधा सा मतलब समझ लीजिए, जमाखोरी का मतलब महंगाई बढ़ना। ये केवल किसानों के ऊपर ही आक्रमण नहीं है, ये केवल किसानों की ही परेशानी नहीं है, ये हम सब की परेशानी है। जमाखोरी से महंगाई बढ़ेगी और उस महंगाई का परिणाम हमें भी भुगतना पड़ेगा। दूसरा कानून लागू किया है ठेकेदारी प्रथा का कानून, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कानून। किसान की खेती अब ठेके पर दी जाएगी। ठेकेदार अपना फायदा देखेगा, किसान का फायदा नहीं देखेगा। ठेकेदार बताएगा कहां से बीज लेना है, कहां से यूरिया लेना है, कहां से पेस्टिसाइड लेना है, फसल की कीमत क्या होगी, फायदा होगा, नुकसान होगा, ये सब ठेकेदार अपना देखेगा। जब फसल आ जाएगी, ठेकेदार का फायदा होगा तो खरीदेगा, नहीं होगा तो नहीं खरीदेगा। मामला यदि न्यायालय में जाता है तो केवल एसडीएम को पावर है डिसीजन लेने की। और आप सब जानते हैं कि एसडीएम पूंजीपतियों के साथ बैठकर चाय पीता है, उनके साथ नाश्ता करता है। तो एसडीएम व्यापारी की सुनेगा, पूंजीपति की सुनेगा या किसान की सुनेगा? तो ठेकेदारी की प्रथा से किसानों को नुकसान होगा। तीसरा कानून बनाया है, जो सरकारी मंडियां हैं उनको खत्म करना। सरकारी मंडी में अभी किसान को अपनी फसल का उचित दाम मिलता था, वाजिब दाम मिलता था, एमएसपी लागू होता था, मिनिमम समर्थन मूल्य। इस कानून से सरकारी मंडियां खत्म कर दी जाएंगी, क्योंकि इसमें प्राइवेट मंडियों का प्रावधान कर दिया गया है। जब प्राइवेट मंडियां खुलेंगी तो शुरू में प्राइवेट मंडियां किसान की फसल को ज्यादा कीमत में खरीदेंगी। आप ऐसे समझ लीजिए, यदि 1500 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं सरकारी मंडी में है तो शुरू में प्राइवेट मंडियां 1600 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदेंगी और सरकारी मंडियां
धीरे धीरे घाटे में जाएंगी और सरकार कहेगी कि सरकारी मंडी तो घाटे में जा रही है, इसको अब बंद करना पड़ेगा और केवल प्राइवेट मंडियां चालू रहेंगी। जब प्राइवेट मंडियां चालू रहेंगी तो उसी किसान का जो गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल का 1600 रुपए प्रति क्विंटल में व्यापारी खरीद रहे थे, अब व्यापारियों की मनमानी चलेगी और वो कहेंगे कि हम तो 1200 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदेंगे। यहां से किसानों का नुकसान होना शुरू हो जाएगा और उनका शोषण शुरू हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए, ये तीनों के तीनों कानून किसान विरोधी भी है, जनता विरोधी भी है, उपभोक्ता विरोधी है। चौथी जो किसानों की मांग है, जो कांग्रेस सरकारों ने एमएसपी निर्धारित की थी और जो एमएसपी दी जा रही थी, उस एमएसपी को कानून में लाया जाए। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हम आपको एमएसपी देंगे, मुंह से बोल रहे हैं जैसे 15-15 लाख देंगे, लेकिन कानून में डालने की बात नहीं कर रहे हैं। तो किसानों की मांग है, जनता की मांग है कि एमएसपी को कानून का प्रावधान बनाया जाए और इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार दोगली राजनीति कर रही है किसानों के साथ में। एक तरफ तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री किसानों को दलाल बोलते हैं, कहते हैं मध्य प्रदेश के किसान दलाल हैं, मध्य प्रदेश के किसान गोकुलमत्ते हैं। कृषि मंत्री कहते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर कहते हैं कि किसान जो सरहद पर बैठा हुआ है वो देशद्रोही है, वो किसान जो सरहद पर बैठा है वो पाकिस्तानी है, जो सरहद दिल्ली की सरहद पर बैठा है उसको कहते हैं कि ये खालिस्तानी है, और दूसरी तरफ विज्ञान भवन में बैठकर बात करते हैं। तो ये किसानों के साथ दोगली राजनीति कर रहे हैं। 9 बार की मीटिंग कर ली है और आप सब जानते हैं इस मीटिंग से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। सॉल्यूशन निकलेगा, समाधान निकलेगा जब मोदी जी बात करेंगे या अडानी जी बात करेंगे या अमित शाह बात करेंगे। ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी के हाथ में ही नहीं है, उनके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। निर्णय लेने की क्षमता मोदी जी में है या अमित शाह में है या अडानी जी में है। ये तीनों मिलकर यदि किसानों से बात करते हैं तो समाधान निकलेगा। और ये सरकार बार बार कहती है कि सरहद पर जो किसान बैठे हैं वो संख्या में कम है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, किसान भाइयों से और कांग्रेस के साथियों से निवेदन है कि दिल्ली ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाए। 26 जनवरी को हमारे किसान भाई राजपथ पे और दिल्ली पथ पे ट्रैक्टरों के साथ परेड निकालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में 26 जनवरी को पहुंचे और अपने ट्रैक्टर पर राष्ट्रीय झंडा लगाए, क्योंकि वो किसानों का अपमान कर सकते हैं, जनता का अपमान कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय झंडे का अपमान नहीं कर सकते। तो ट्रैक्टर पर झंडा लगाए, अपनी ताकत बढ़ाए और संख्या को बढ़ाए और इस सरकार को झुकाए। कहते हैं ना कि जब सैलाब आता है तो किनारे टूट जाते हैं और जब इंकलाब आता है तो तब तो ताज उखड़ जाते हैं। तो हमें अपनी ताकत बढ़ानी है, संख्या बढ़ानी है और सरकार को उखाड़ फेंकना है। और एक बार किसानों के सम्मान में मेरे साथ किसान भाइयों के लिए जोरदार नारा लगाइए, किसानों के सम्मान में।